हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम जो कक्षा 9 की न्यू बुक है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सीबीएसई पाठ्यक्रम कक्षा 9 की जो हिंदी क्षितिज पुस्तक का नाम है, उसका जो पहला चैप्टर है गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरे पाठ का सारांश देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेखक परिचय। पाठ का जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद। आप प्रेमचंद का नाम सुने भी होंगे, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनका परिचय। तो प्रेमचंद इस पाठ के लेखक हैं। दो बैलों की कथा जो है एक कहानी है। इनका जन्म सन 1980 में बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। जो ये क्या थे, 1980 में बनारस में इनका लमही गांव में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभ में क्या करते थे, धनपत राय से ही क्या करते थे, कविताएं, अपना लेख वगैरह लिखा करते थे, जो कि उर्दू में लिखा करते थे। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो थी, इनके बैन लगाने के कारण, इनकी जो सोजे वतन से एक कहानी आई थी, उनको अगर बैन लगाने के कारण ये फिर क्या होते, अपना धनपत राय बदल करके, नाम बदल करके प्रेमचंद से लिखने लगे थे। तो इनकी जो शिक्षा थी, बीए तक ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। बीए की परीक्षा शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद शिक्षा विभाग में ही नौकरी। परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण नौकरी से क्या हुआ, इनको नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। ठीक है ना। लेखन कार्य को पूरी तरह समर्पित हो जाने के बाद सन 1936, बहुत से इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, ये है 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, अर्थात ये स्वर्गलोक को सिधार गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रही इनकी संक्षिप्त जानकारी। अब देखते हैं इनके प्रमुख कार्य या प्रमुख रचनाएं जो पूछा जाता है। इनके उपन्यास और ये इनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं। तो इन्होंने उपन्यास तो लगभग 12 से 14 तक लिखे हैं, लेकिन जो इनकी कहानियां हैं, इनकी कहानियों की बहुत ज़्यादा संख्या है। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियां आई हैं और जो लगभग 300 कहानियां हैं। ठीक है ना। तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई थी, 8 भागों में लगभग 300। तो सबसे पहले इनके देख लेते हैं उपन्यास। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनका गोदान अंतिम उपन्यास था। ठीक है ना। इनकी कुछ पत्रिकाएं थी, हंस, जागरण, माधुरी। ये 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते थे, यानी इन्होंने इन पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया था। ठीक है ना। इनकी प्रमुख कहानियों में से है, कहानियां जो है आपकी प्रेमचंद, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, जो कि आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है ना। एक कहानी इनकी आई थी, वो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, याद नहीं आ रहे अभी, अगर याद आएगी तो फिर बताएंगे। ठीक है ना। तो ये रही इनकी रचनाएं। अब हम देखेंगे पाठ का सारांश। ठीक है ना। तो पाठ के सारांश को आप अच्छे से सुनिएगा, कहानी याद होनी चाहिए। देखिए, शुरू में कहा गया, जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा और तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा प्राणी है बैल। गधे से थोड़ा ही कम परंतु सीधा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। झूरी, इस पाठ का मुख्य पात्र जो है वह झूरी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मुख्य पात्र कौन है? पात्र मतलब नायक। तो झूरी
के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे। कौन कौन से? हीरा और मोती। तो उन दोनों बैलों का नाम क्या था? हीरा और मोती। वे दोनों ही पछाही जात के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे झूरी के साले गया, साले के नाम क्या है? गया, ध्यान रखिएगा, गये के साथ चले गए, किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा, अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की कि चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी जरूर नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी, क्योंकि जो पत्नियां होती हैं स्वाभाविक है उनको मायके में ज़्यादा प्रेम होता है। यदि वहाँ उनका काम नहीं हुआ तो वो थोड़ा नाराज़ ज़रूर होती है। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने भी खली नहीं मिलाए। दूसरे दिन होते ही गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया, खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल, जोत, जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आए। वो उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरों तथा उनकी पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देकर चुप रह गए। जो इसमें मोती नाम का बैल था वो थोड़ा क्या था, मतलब ज़्यादा उसको जल्दी गुस्सा आता था, ठीक है ना। अगली रात उन्होंने रस्सियाँ तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमज़ोर करने के लिए उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी, किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा बाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया और गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया, कि इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए एक खेत के किनारे पहुँचे। खेत में मटर की फसल लगी खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई और मस्ती में उछल कूद कर रहे थे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह में दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेमद होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसकर देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़ काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस वो होता है, एक बंदी गृह था, ठीक है ना। काजी हाउस में उन्हें फिर दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहाँ से पहले से ही कई बकरियाँ, भैंसे, घोड़े तथा गायें थे। सभी मुद्दतों की तरह पड़े थे, यानी बिना खाए पिए। भूख के मारे हीरा मोती दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी,
लालटेन लेकर एक चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती है तो कई जानवर आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद मतलब आज़ाद हो जाएंगे। हीरा की बात सुनकर मोती को जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। बोले भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा की विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं भागा। सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। हीरा मोती को काजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में 1 बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूख कर ठठी हो गए। एक दिन नीलामी हुई, उनका कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों डढ़ियल कसाई के साथ चले। वो अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं। किनको कह रहे थे? उन गाय और बैलों के झुंड को। उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उसके जाने पहचाने हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। डढ़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार यह एक 2 बैलों की कथा थी। कितना उनमें प्रेम था, कितना दया था, कितनी मित्रता थी, ये सब दिखाया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसको एक बार अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इसके जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ। तो पहला है निरापद। निरापद मीन सुरक्षित। पछाई मतलब पालतू पशुओं की एक नस्ल है, ठीक ना। गोई मतलब जोड़ी। कुलेल, कुलेल मीन्स कीड़ा। विषाद मीन्स उदासी। पराकाष्ठा मीन्स अंतिम सीमा। पगहिया, पशु बांधने की रस्सी। गराव, फुदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। टिककार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, ठीक है ना। अगला है मसहलत मतलब हितकर। रगेदना, खदेड़ना। साबिका, वास्ता या सरोकार। काजी हाउस, मवेशी खाना जहाँ मवेशियों को बंदी बनाया जाता है। रेवड़, पशुओं का झुंड। थान, पशुओं की बांधे जाने की जगह। उत्साह मतलब उत्साह या आनंद। तो ये रहे शब्दार्थ। अब आप कॉपी में करना क्या है, आपको लेखक परिचय, उनकी रचनाएं और शब्दार्थ लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को लेकर आएंगे। तब तक आप कॉपी में लिख करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।